अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सोलेहा। कुरान मजीद में बयान होने वाले बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे पहले नबी है जिनको अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथों से बनाया है और हम सारे इंसान उन्हीं की औलाद में से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में द रियल स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। जब अल्लाह ताला ने इंसानी मखलूक़ात को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक़ात बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह पाकी बयान करते हैं, क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगी, खून और खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं, जब आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह डाली गई तो वो सर की तरफ से दाखिल हुई। तभी आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने कहा, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। जवाब में अल्लाह ताला ने या रहमकुल्लाह कहा, तेरे रब ने तुझ पर रहमत फरमाई। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल नजर आए। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो आपको खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। आप जल्दी से जन्नत के फलों की तरफ लपके, जबकि रूह अभी टांगों में दाखिल नहीं हुई। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान तो जल्दबाजी का बना हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो जब तक चाहा इन्हें बिना रूह के ऐसे ही रहने दिया था। तब इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द चक्कर लगाता था। जब उसने देखा कि ये जिस्म खोखला है तो उसे मालूम हो गया कि ये ऐसी मखलूक है जो अपने आप पर काबू ना रख सकेगी। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के साथ इन्हें इल्म से भी नवाजा। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीजों के नाम, अगर तुम सच्चे हो तो। फरिश्तों ने कहा कि हम इतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, इसके अलावा हमें कुछ मालूम नहीं। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए आदम, तुम बताओ इन चीजों के नाम। तब आदम अलैहिस्सलाम ने इन चीजों के नाम बता दिए। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो। वो सब ने अल्लाह का हुक्म मानते हुए सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इस सजदे का इनकार किया। अल्लाह ने फरमाया कि इब्लीस, तुझे क्या हुआ है कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? शैतान ने कहा, मैं आग से बना हुआ हूँ और तूने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया है, तो मैं सजदा क्यों करूं? अल्लाह ने फरमाया, निकल जा, तू मरदूद है और कयामत के दिन तक तुझ पर लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, परवरदिगार, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ने कहा, तुझे मोहलत दे दी जाती है कयामत के दिन तक। शैतान ने कहा, परवरदिगार, जैसा तूने मुझे रास्ते से अलग किया है, मैं भी जमीन में लोगों को गुनाहों का रास्ता दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। उस वक्त अल्लाह ने कहा, जो मेरे मुखलिस नेक बंदे होंगे वो तेरी राह पर नहीं चलेंगे। शैतान ने कहा, तूने मुझे मलून किया है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, फिर उनके आगे से, पीछे से और दाएं से और बाएं से आऊंगा और इन्हें गुमराह करूंगा और तू इनमें से अक्सर नाशुक्री करने वालों को पाएगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस कर रहे थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम इनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह चाहो तुम दोनों खाओ और पियो, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने इन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस जन्नत के पास जाने से इसलिए मना किया था, तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। यकीन दिलाने के लिए शैतान ने कस्में तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। बस मरदूद ने धोखा देकर इन दोनों को दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीजें
کھل گئی اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر کو چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے انہیں پکار کر فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم واقعی نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں جنت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے، اور اب تم کو وہی زندگی گزارنی ہے، وہی مرنا ہے اور وہی پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کر انہیں معاف کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کو گھمنڈ بالکل بھی پسند نہیں۔ اللہ ہم سب کو گھمنڈ، حسد اور ناشکری کرنے سے بچائے، آمین۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز اچھی لگتی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔